मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस लेटर राइटिंग। हाउ आर यू एवरीवन? आप सब ठीक होगी? लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। इन ऑल क्लासेस ऑफ सीबीएसई एंड एचपीएससी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेटर कैसे राइट करना है इसका फॉर्मेट बताएंगे आपको सारा। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इसको लर्न करते हैं, क्रैम करते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको एक मेथड बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपको कभी भी ये भूलेगा नहीं और आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और एंड में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम पूरी डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि किस तरह से ये राइट किया जाता है, तो एंड तक देखें सभी। अगेन मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आपका। लेटर के बारे में बात करेंगे। लेटर इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है रिटर्न कम्युनिकेशन का। लेटर आर टू काइंड्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी इनफॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर। फर्स्ट बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर मीन्स फॉर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और नेक्स्ट है जी फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के बारे में हम मेन बात करेंगे इसमें अब। तो फॉर्मल लेटर्स में आते हैं बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर्स टू एडिटर एंड एप्लीकेशन। तो बिजनेस लेटर में हम किस तरह के लेटर लिखते हैं? बिजनेस लेटर में हम लिखते हैं प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसलिंग ऑर्डर। मान लो आपने कोई थिंग्स मंगवाई है, उसके लिए ऑर्डर कर देना, और फिर मान लो वो पसंद नहीं है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो ऑर्डर, तो उसके लिए लेटर लिखना कैंसलिंग ऑर्डर। रिमाइंडर, मान लो कोई आपने थिंग्स मंगवाई और कोई वस्तु मंगवाई, वो भेजना, वो ऑर्डर करना भूल गया तो आप रिमाइंड्स करवा सकते हो उसको। मेकिंग कंप्लेंट्स, मान लो कोई चीज़ आपने मंगवाई वो ख़राब थी तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। मेकिंग इंक्वायरी, कोई आप थिंग्स की इंक्वायरी करना चाहते हो उसके लिए, या फिर रीप्लेइंग टू इंक्वायरीज। नेक्स्ट देखिए ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में सेकंड में आते हैं लेटर्स ऑफ कंप्लेन। मान लो आपकी गली खराब है, उसके लिए आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिखना चाहते हो या फिर कहीं कंप्लेन करना चाहते हो ऑफिशियल, तो वो फॉर्मल लेटर में आएगा लेटर ऑफ कंप्लेंट्स या लेटर मेकिंग सर्टेन इंक्वायरी, लेटर मेकिंग सम रिक्वेस्ट आर अपील्स, लेटर टू द एडिटर। थर्ड आते हैं लेटर टू द एडिटर। एडिटर कैसे, जो न्यूज़पेपर के उसमें एडिटर्स होते हैं उनको हम लेटर लिखते हैं। न्यूज़पेपर में हम मान लो कोई अपनी बात को पब्लिश करवाना चाहते हैं, जैसे रेजिंग एन इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट, कोई इशू जो है आप उठाना चाहते हो तो उसको आप एडिटर को लेटर लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर सम मैटर, गिविंग opinion an issue already discussed in some article or feature। नेक्स्ट है जी एप्लीकेशन, जैसे आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हो स्कूल में, कॉलेज में या किसी कंपनी में, तो ये भी आपको अच्छे से फॉर्मेट करवाएंगे इसका। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो ये फॉर्मेट आते हैं एग्ज़ाम में मोस्टली सीबीएसई और एचपीएससी के। तो पहले आपको लेआउट ऑफ फॉर्मल लेटर बताएंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। फ्रंट पे देखिए, टॉप पे आता है सेंडर एड्रेस। जो भी पर्सन लेटर भेज रहा है पहले वो अपना एड्रेस लिखता है, फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखता है, फिर जो जिसको आप लेटर लिख रहे हो यानी जो रिसीव करता है उसको रिसीवर एड्रेस कहते हैं। फिर उसके बाद जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो तो वो सब्जेक्ट लिखोगे। उसके बाद आप सॉल्यूशन लिखोगे, मीन्स रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम, तो डियर सर, इस तरह। उसके बाद उस टॉपिक पे जो आपको क्वेश्चन में पुट किया गया होगा वो क्वेश्चन में टॉपिक लिखोगे आप। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज करोगे, जैसे आप कहते हो यू आर फेथफुली, यू आर ट्रूली, यू आर सिंसियरली। फिर उसके बाद आप सिग्नेचर करोगे। सिग्नेचर में आपका नेम आएगा, सिग्नेचर करके फिर आप फुल नेम लिखोगे। उसके बाद आप किस पोस्ट पे हो वो पोस्ट लिखोगे। नेक्स्ट देखिए, ए फॉर्मल लेटर यूजली कंटेन्स द फॉलोइंग 8 एसेशनल कंपोनेंट्स, स्टडी द यूजफुल टिप्स गिवन बिलो। जो आपको मैंने फॉर्मेट ऊपर बताया है उसको पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंडर एड्रेस।
कि सेंडर का एड्रेस क्या है, किस तरह से लिखना है। इट इज़ रिटन इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। कैसे लिखा जाता है, बिल्कुल टॉप पे और लेफ्ट कॉर्नर पे, यानी ये लेफ्ट कॉर्नर है जहाँ सेंडर एड्रेस लिखा है, इस तरह लिखा जाता है, यहाँ लिखना है। लिखना कैसे है वो वाकया आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए इन किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप एड्रेस लिखते हो। सेकंड है, यूजली इट इज़ रिटन इन 3 लाइन्स। ये मोस्टली 3 लाइन्स में लिखा जाता है, आप 2 लाइन्स या 3 लाइन्स में लिख सकते हैं। किस तरह से लिखा जाता है एग्जाम्पल में देखिए, 46 लिखा जाएगा पहले, 46। फिर लिखोगे जैसे मान लो कोई आप कॉलोनी का नेम, यानी हाउस नंबर आएगा, ये हाउस नंबर होगा 46, फिर कोमा आ जाएगा। मान लो कोई भी आप नंबर लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि 46 ही लिखना है। क्वेश्चन पेपर में जो भी आएगा हाउस नंबर वो नंबर लिखना है। उसके बाद लैंडमार्क्स, जैसे यहाँ है लॉर्ड शिव लेन। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में आपने लिखना है नेम ऑफ कॉलोनी, कॉलोनी का नेम, या फिर सेक्टर का नेम आ सकता है, कहीं कॉलोनी नहीं होती तो सेक्टर होते हैं, तो वह सेक्टर नेम या फिर सेक्ट्रा। थर्ड है सिटी, लाइन 3 में लिखना है सिटी है, टाउन है, जो भी वो लिखना है। उसके बाद आपने बात ध्यान में रखनी होती है, सेंडर एड्रेस डज नॉट मेंशन दी सेंडर्स नेम। जो आप एड्रेस लिखते हो उसमें उसका नेम नहीं आना चाहिए। और लास्ट में आप ये ध्यान रखना है कि कॉमास एंड फुल स्टॉप एट एंड ऑफ द लाइन्स आर ओमिटेड। तो लास्ट में आपने ना तो कोई कोमा लगाना है ना फुल स्टॉप। जैसे लखनऊ और गार्डन के बाद देखिए, कोई गार्डन के बाद कोई फुल स्टॉप या कोमा नहीं है, लेन के बाद हाँ 46 के बाद है, लेकिन बीच में आ सकता है, लास्ट में नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट है जी डेट। डेट किस तरह से लिखनी है, द डेट इज़ रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस। जो डेट लिखनी है वो जो एड्रेस होगा सेंडर एड्रेस उसके नीचे लिखना है, यूजली विद ए गैप ऑफ 1 लाइन। मोस्टली जो एक लाइन छोड़ने के बाद लिखा जाता है, यानी 1 लाइन गैप होता है। स्टूडेंट्स कैन चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ रिटर्न। इनमें से आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो, जैसे 10 जुलाई 2020, हाँ जी, या फिर जुलाई के बाद कोमा आ जाएगा, ये ध्यान रखना यदि 10 के बाद नहीं लगाते। या फिर जुलाई 10 के बाद कोमा, जुलाई पहले लिखते हो तो 10 फिर कोमा फिर 2020। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 10 जुलाई कोमा 2020। यदि कोई ऐसे लिखता है तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। मोस्टली स्टूडेंट इस तरह लिख के आते हैं एग्ज़ाम में, तो इस तरह के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो आपके पेपर की डेट होगी उसी दिन वही डेट डाल देनी है एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम जिस डेट को एग्ज़ाम हो रहा होगा वही डेट डाल देनी है। ये फॉर्मेट लिखोगे तो ये गलत है बिल्कुल, तो ये फॉर्मेट किसी ने नहीं लिखना। ये 3 फॉर्मेट आपको बताएं, इनमें से कोई भी यूज़ कर लो। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है यहाँ भी आप यहाँ कोमा लगाएं, जुलाई के बाद नहीं। या तो ये फॉर्मेट है, ये तो सेम ही हो गया, ये सेम फॉर्मेट लिख दिया, 10 के बाद कोमा लगा दो और यहाँ आपको कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 कोमा जुलाई 2020, या तो ये फॉर्मेट लिख लो या फिर ये तीनों फॉर्मेट राइट है। बेस्ट देखो तो ये है 10 कोमा जुलाई 2020, ये फॉर्मेट से आप लिख के आओ। नेक्स्ट है जी, ये डेट में मिस्टेक होगी आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो यही नॉलेज आपने यहाँ लेनी है। रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखना है जिसको आप लेटर लिखना चाहते हो। रिसीवर्स एड्रेस इज यूजली रिटन 2 लाइन्स बिलो दी डेट। और रिसीवर जो एड्रेस आता है वो कहाँ आता है, जो जहाँ आप डेट लिखोगे उससे 2 लाइनें छोड़ दो, 2 लाइन्स बिलो, 2 लाइनें छोड़ कर लिखना है। इट इज़ कंटेन्स दी नेम। इसमें क्या है जी, नेम होगा, जो भी उसकी पोस्ट है वो लिखोगे, एंड दी एड्रेस होगा उसका। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल से समझ आओगे। पहले तो उसकी पोस्ट लिखो, जिसको भी लेटर लिख रहे हो वो किस पोस्ट पे है। जैसे मान लो वो मैनेजर है तो आप क्या लिखोगे, द मैनेजर, ठीक है। एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर आ जाएगा। और फिर वो किस कंपनी को लिख रहे हो, फिर कंपनी का लिखोगे, जैसे हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स, वो आपके क्वेश्चन पेपर में आया होगा एड्रेस, उसी को देख के आपने लिख लेना। जैसे वो लिखा होगा यू आर ये राइट टू दी लेटर, जहाँ लिखा होगा द आगे जो भी नेम होगा, द मैनेजर या द जो भी नाम आए, वो एडिटर आएगा तो द एडिटर, फिर नीचे
यदि एडिटर को लिखते हो तो फिर न्यूज़पेपर का नेम आएगा, यदि आप कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हो तो फिर कंपनी का नाम आएगा, स्कूल की प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो द प्रिंसिपल, नीचे स्कूल का नेम आएगा, फिर वो स्कूल कहाँ है या वो कंपनी कहाँ है, जैसे यहाँ 14 सिविल लाइन्स लिखा है तो ये एड्रेस हो गया, कहाँ पे है, भोपाल में है, या जो भी एड्रेस वो आपको दिया हुआ है वो आपने यहाँ मेंशन करना होगा। तो इस वे से लिखा जाता है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है एक लाइन छोड़कर, सब्जेक्ट इज रिटन बिलो द रिसीवर एड्रेस लीविंग वन लाइन छोड़कर इन बिटवीन, इट शुड बी ब्रीफ, और जो सब्जेक्ट होगा वो ब्रीफ में लिखना है, ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर में जो आया आप सारा ही लिख दो वो सब्जेक्ट में, वो नहीं, उसमें समझ लो कि किस सब्जेक्ट पे है, उसको ब्रीफ यानी रिलीवेंट बनाकर एंड टू द पॉइंट बात करके वो आपने लिखना है, यानी आपने कम एक लाइन में लिखना है बस, कम से कम 5-6 वर्ड्स में। फिर उसके बाद सॉल्यूशन में आप क्या लिखते हो, सर लिख सकते हो, सर के बाद कोमा आ जाएगा, फिर या रेस्पेक्टेड सर या डियर सर, या मैडम है लेडीज़ है तो फिर आप मैडम लिखोगी। ठीक है, नेक्स्ट ये कंटेंट बॉडी ऑफ लेटर, जो मेन बात है ये कैसे लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में जो आपका टॉपिक आया होगा उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करके आपने अपनी सेंटेंसेस आपने अच्छे से सीख रखे हैं इस वीडियो में, इस चैनल पर। जिन्होंने वो टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले। यदि आपको टेंसेस आते हैं तो आप अपनी वर्डिंग में अच्छे से कंटेंट को लिख सकते हो। तो किस तरह से लिखनी है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है वो देखिए। फॉर्मल लेटर शुड बी रिटन स्ट्रिक्टली अराउंड द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पर ही बात होती है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल कौन सी बातें नहीं करनी, देयर इज़ नो स्कोप और इनफॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं करना, इनफॉर्मल बातें नहीं करनी जैसे हम फ्रेंड से करते हैं, जैसे हम कह देते हैं लाइक, जैसे हम कहते हैं हाय, हाउ आर यू, तो ये बातें आपने यहाँ नहीं करनी। लॉन्ग कंटेंट शुड बी डिवाइडेड 3-4 पैराग्राफ, मान लो आपने टॉपिक काफ़ी लंबा लिखना है तो लेटर में लिख सकते हो कोई बात नहीं, बट वो पैराग्राफ बनाने होंगे 3 या 4 पैराग्राफ से ज़्यादा ना हो, 3 या 4 पैराग्राफ्स लिख लो। लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल एंड कम्प्रीहेंशिएबल, लैंग्वेज जो है फॉर्मल होनी चाहिए, ये ना हो कि फ्रेंडली हो, फॉर्मल और कम्प्रीहेंशिएबल यानी कम्प्रीहेंशन में लिखनी है पैरे बनाकर। द टोन एंड स्टाइल शुड बी एंटायरली फॉर्मल, यानी कि आपने लिखने का मेथड जो है वो पूरा का पूरा एंटायरली हॉल यानी पूरा का पूरा फॉर्मली होना चाहिए। हाँ, उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री में आपको मैंने बताया क्या करना है लास्ट में, तो आप जब कंटेंट लिख दोगे फॉलोइंग कम्प्लीमेंट्री एंडिंग आर सजेस्ट, या तो आप यूअर्स फेथफुली लिख दो, यूअर्स ट्रूली लिख दो, यूअर्स सिंसरली लिख दो, तीनों राइट है, कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर लो। ये नोट कर लेना सारा का सारा अपनी कॉपी में। हाँ, ये वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो चाहिए और नोट कर लेना सारा। 8 पे नंबर पे आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे, ऑल फॉर्मल लेटर्स रिक्वायर फुल सिग्नेचर होने चाहिए उस पर, एंड द नेम भी होना चाहिए, एंड डेस्टिनेशन यानी आपका डेजिनेशन क्या है ऑफ द सेंडर, डेजिनेशन मतलब पोस्ट किस पोस्ट पे हो वो पोस्ट लिखनी है, डेजिनेशन आपका। फॉर एग्जांपल यू आर फेथफुली लिखते हो आप पहले, ये सिग्नेचर में आएगा, यू आर फेथफुली लिख देते हो। हाँ, उसके बाद कम्प्लीमेंट लिख देते हो। उसके बाद आप क्या लिखोगे, नीचे नेम लिखोगे, जैसे आपने मान लो आपका नेम है हर्षित मेहता तो अपनी हर्षित मेहता लिख दिया। ठीक है, तो वहाँ सिग्नेचर भी आपकी आ जाएंगी। ये नेम सिग्नेचर की ही है बात, यानी नेम नहीं है, सॉरी सिग्नेचर ही लिख करनी है। हाँ, नेम तो नीचे मैंने आपको बताया किस तरह से लिखना है, जैसे हर्षित मेहता आपने लिखना है तो ये कैपिटल लेटर में लिखो तो बहुत बढ़िया है, फुल नेम लिखो, और इन ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में कह लो या ब्लॉक लेटर में। और फिर उसके बाद जिसकी मैं बात कर रहा था, फिर आपने नीचे अपनी पोस्ट लिखनी है। कई बार क्या है कि वो क्वेश्चन पेपर में दी होती है, क्वेश्चन में होती है तो वही लिखनी है आपने। आप डायरेक्टर हो उस क्वेश्चन पेपर में तो डायरेक्टर लिख दो। हाँ, ये साइड में जो मैंने बताए हुए हैं ये नहीं लिखने आपने, ये राइट नहीं करने, ये वाला फॉर्मेट यूज़ होगा। आगे आपको पूरी डिटेल में करवा रहा हूँ, ये चीज़ तो बता दिया कि क्या है। ये तो आपको एक तरह से उनकी। नेक्स्ट देखिए कि लेटर टू द एडिटर लिखना है मान लो, तो कैसे लिखेंगे। हाँ देखिए, मैंने ऊपर से बताया आपको ऑफिशियल लेटर, तो बिजनेस लेटर, लेटर टू द एडिटर या एप्लीकेशन। तो आज हम बात करेंगे लेटर्स टू द एडिटर, हाउ टू राइट लेटर टू द एडिटर, यानी हम
एडिटर को लेटर कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे मेन बात आपने इसमें ध्यान रखनी है, ऑल द लेटर मीन टू बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर शुड बी एड्रेस टू द एडिटर ऑफ दैट न्यूज़पेपर और मैगजीन। जिस आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना चाहते हो अपनी बात को, उसके एडिटर को लिखोगे न्यूज़पेपर के। सेकंड आपने देखना है, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी क्लियर। जो आप सब्जेक्ट लिखने जा रहे हो वो लेटर में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। थर्ड, यूर, यानी इधर उधर की बातें नहीं करनी, क्लियर कट समझ आ जाए किस टॉपिक पे बात हो रही है। योर ओपिनियन शुड बी वेल डिफाइंड। आप जो भी ओपिनियन देना चाहते हो लेटर्स में कि आपका पब्लिश किया जाए, उसको डिफाइन करें। एंड यू शुड बी डिवाइड योर कंटेंट्स इन 3 पैराग्राफ। और अपने बात को पूरे कंटेंट को 3-4 पैराग्राफ में लिख दें। द एडिटर या द न्यूज़पेपर इज जस्ट ए मीडियम टू एक्सप्रेस योर व्यूज़। ये एक आपकी जो भी व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने का मीडियम है, एक माध्यम है। डू नॉट टेल द एडिटर टू सोल्व द इशू। आप एडिटर को ये ना लिखें कि वो आपकी इशू को सोल्व करे। ही कैन ओनली फैसिलिटी यू टू रेज योर वॉइस। वो सिर्फ आपको आपकी आवाज़ उठाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। लैंग्वेज ऑफ द लेटर शुड बी सिंपल बट फॉर्मल। कहता जो भी आप लेटर की लैंग्वेज लिखोगे वो बड़ी सिंपल और फॉर्मल होनी चाहिए। यूज़ प्रॉपर फॉर्मेट, और जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया वो फॉर्मेट का यूज़ करना है। अब आपको एक लेटर में आपको लिख के दिखाता हूँ एडिटर लेटर कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो ये एड्रेस की बात कर रहा हूँ, मैंने 2 ही लाइन में एड्रेस लिखा है, 11 डेजी कॉलोनी, उसके बाद नीचे आ जाएगा रतिया। अब मैंने कहा कि जो आपके एग्ज़ाम में एड्रेस आएगा वो लिखोगी, तो ये मैंने तो अपनी तरफ से लिख दिया। आप कहोगे कि एग्ज़ाम में मान लो एड्रेस आया ही ना, यूआर करके एड्रेस दिया ही ना हुआ, तब हम क्या करेंगे? तब आप लिखोगे एग्ज़ामिनेशन हॉल। बस ये 11 डेजी कॉलोनी की जगह आपका क्या आ जाएगा, वहाँ जो है आप, हाँ जी, 11 डेजी कॉलोनी की जगह आप क्या लिखोगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल। ये लाइन नहीं आएगी यदि आपकी एग्ज़ाम में एड्रेस नहीं आता। और ब्रैकेट भी नहीं लगानी आपने, इस जगह पर क्या लिखना है ये आपको बताया, यहाँ लिख देना फिर आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल। और फिर सिटी भी नहीं लिखनी यदि एड्रेस में नहीं आया, फिर आपने डैश डैश सिटी करके लिखना है, ब्रैकेट नहीं लगानी। ये आपको बताया था कि यदि एड्रेस आए तो ये इस तरह लिखा जाएगा। हाँ, डेट का फॉर्मेट आपको मैंने बताया है, एक लाइन छोड़ के लिखोगे 10 जुलाई 20, ठीक है, यही कोमा लगा के जुलाई 2020। जो भी 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हो, मार्च में दे रहे हो, तो वो मार्च की डेट जो भी है वो लिखोगे। तो ये फॉर्मेट आपने यूज़ करना है डेट के लिए। फिर आपको बताया था कि 2 लाइन छोड़कर फिर आप एडिटर एड्रेस लिखोगे, सेंड रिसीवर एड्रेस। तो यहाँ आपने किसको लेटर लिखना है, एडिटर को, तो द एडिटर आएगा। अब द एडिटर में टी कैपिटल लेटर में आएगा, एडिटर में ई कैपिटल लेटर में आएगा। मोस्टली स्टूडेंट ई जो है स्मॉल कर देते हैं, वहाँ मार्क्स कटते हैं। फिर न्यूज़पेपर का नेम जो है यदि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया है तो वही लिखना है न्यूज़पेपर का। और एक और बात में ध्यान में रखनी है कि आप कहो कि न्यूज़पेपर का नेम तो क्वेश्चन पेपर में नहीं आया तो हमने तो पंजाब केसरी लिख दिया, तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश का लेटर लिख रहे हो। तो आपका जो एडिटर न्यूज़पेपर की एडिटर का नेम होगा वो आपने न्यूज़पेपर का नेम जो आपने लिखना होगा वो इंग्लिश का होगा। जैसे इंग्लिश के न्यूज़पेपर के नेम आपको पता ही होंगे मोस्टली। द ट्रिब्यून होता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने लिखा ही है, द हिंदुस्तान टाइम्स है। इस तरह के न्यूज़पेपर है इंग्लिश के, तो वो आप लिखोगे। उसके बाद न्यू दिल्ली, तो इस तरह से लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, सब्जेक्ट मैंने यहाँ छोड़ा है, जिस टॉपिक पे आता है तो वो आप सब्जेक्ट लिख दोगे। फिर उसके बाद आपको रेस्पेक्टेड सर या डियर सर या ओनली सर, वो आपको जैसे ठीक लगे वो लिख देना। रेस्पेक्टेड सर ज़्यादा वर्ड ठीक है। उसके बाद जो आपने कंटेंट ऑफ बॉडी बोले, मैंने बोला है कि आपने खुद अपनी वर्डिंग में लिखना है। उसमें से एक लाइन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एडिटर लेटर में ये लाइन तो आएगी। चलो आपकी फर्स्ट लाइन ठीक हो जाएगी, बढ़िया, आपने कोई टेंसेस में या कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आपकी फर्स्ट लेसन लाइन ठीक है, तो शायद आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो फर्स्ट लाइन तो आप समझ लो कि लर्न कर लो, रट्टा मार लो इसको अच्छे से। और ये एड्रेस का तरीका आपने समझ लिया है, मेथड की किस तरह से राइट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा, वो आप एड्रेस सिर्फ लिख के दिखाओगे मेरे को, रेस्पेक्टेड सर तक।
उसके बाद आपने यदि ये लाइन लर्न कर लो तो बहुत बढ़िया है, आप ये भी लिख के दिखाना। थ्रोज द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई वांट टू कन्वे माई कंसर्न एंड अनेक्सटी अबाउट। अब सब्जेक्ट मान लो मैंने एक टॉपिक आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि सपोज करो आप ये लिखना चाहते हो नॉइस पोल्यूशन ऑफ लाउड स्पीकर, तो यहाँ आपने सब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, थ्रोज दी कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आई वांट टू कन्वे माई कंसर्न, CONCERN, ये स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेना, गलत ना हो किसी की। मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ, एंड अनेक्सटी, और उत्सुकता, अबाउट किसके बारे में, जैसे मैंने बोला वही आप टॉपिक लिख दो। यहाँ क्या टॉपिक बताया, नॉइस पोल्यूशन ऑफ लाउड स्पीकर। फिर उसके बाद आप लिख दो अपनी वर्डिंग में जो भी आपको माइंड में आ रहा, जैसे ये तो एक टॉपिक की बात हो रही है कि आपका कौन सा एग्ज़ाम में टॉपिक आ जाए, तो ये लाइन तो सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, एडिटर लेटर हो बस, तो ये लाइन तो सबके लिए है। बाकी आप आगे इसके बाद तो आप अपनी कंपेसिटी पे लिखोगे। जैसे मान लो मैं ये कहना चाहूँ, इन द मॉर्निंग्स मोस्टली गुरुद्वारास टेम्पल्स announce the speakers in loud noise, all students are disturbed in exam days। इस तरह की लाइन्स आप बना के लिख सकते हो, या कोई और टॉपिक आता है तो आप उस पर ये लाइन्स आपने लिखनी है इस तरह। तो मैंने आपको बोला है कि कम से कम 3 या 4 में हो आपका, तो थर्ड आप मान लो पैरा बना सकते हो, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप अबाउट, फिर ये टॉपिक या फिर टॉपिक लिख सकते हो, उसके बाद आप अपनी लाइन्स लिख सकते हो। आई होप, ये लाइन आप फिर रट्टा मार लीजिए, यहाँ से क्राइम कर लीजिए, ये तो आपके लास्ट में, और फर्स्ट और लास्ट सही लिख गई तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये तो समझ लो अच्छे से आपने लर्न कर लेनी है, इसको लिख ले, कई बार लिख के अच्छे से राइट कर लेना, ताकि कोई स्पेलिंग और सेंटेंस आपका राइट जाए। आई होप दिस एडिटर लेटर के लिए ओनली, आई होप दैट दिस लेटर ऑफ माइन विल फाइंड ए सूटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि मेरा यह जो लेटर है आपके न्यूज़पेपर में उचित स्थान पाएगा, सूटेबल स्पेस पाएगा, एंड विल ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, और लोगों में जागरूकता लाएगा। अबाउट आगे टॉपिक लिख देना उसका। फिर उसके बाद आएगा यू आर सिंसियरली, जैसे आपको मैंने बताया था। फिर यदि नेम दे रखा है, अब ये बात भी समझने वाली है, जो नेम दे रखा है वो लिखना है, आपने अपना नेम नहीं लिखना। यदि वहाँ नेम नहीं आया हुआ, यू आर नेम, जैसे यू आर हर्षित मेहता मान लो नेम नहीं आया, तो आपने क्या करना है, ABC नेम लिख देना, कोई नेम नहीं लिखना। तो आप अंडरस्टैंड कर गए होगे। तो नेक्स्ट जी आपके लिए रिक्वेस्ट है, ये जो फॉर्मेट मैंने अभी अभी आपको समझाया है लेटर का, लेटर राइटिंग, तो इंग्लिश ग्रामर में आपने इसकी एक्सरसाइज फुल प्लीज़ रिप्लाई कर दें कमेंट में, सभी के सभी स्टूडेंट्स। हाँ प्लीज़ सभी जो है कमेंट में रिप्लाई करेंगे। सिर्फ कहाँ तक एड्रेस कर दो, आप सारा नहीं कर पाओगे। एक्सरसाइज दे रहा हूँ उसमें से आपने एड्रेस लेना है, वो एड्रेस आपने टाइप कर देना है जिस वे से बताया है, जो लाइन जितनी आपको लाइन बताई है उस कोडिंग से आपने टाइप करना है। देखते हैं किस तरह से आप टाइप करते हो, क्या वे आपका, तो आपको इसका रिप्लाई भी मिलेगा। तो नोट कर लीजिए ये एड्रेस, ये क्वेश्चन है आपका, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप कॉपी में सॉल्व करके एड्रेस को और फिर टाइप कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए ये, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। UR करके आपका एड्रेस होगा, फिर उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बात होगी, और फिर जिसको आपने लेटर लिखना है, जैसे राइट ए लेटर टू द एडिटर, तो उसी टॉपिक पे है, आप लिख लीजिए। ये आपके चैनल का नेम है, हाँ, रिटन बाय मुकेश मेहता अनंत अकेडमी, और ये आपकी कॉन्टैक्ट नंबर है, इन कॉन्टैक्ट पे आप बात कर सकते हो। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी आपको यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो, तो सभी जो है प्लीज़ इस को एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आप जितना टाइप कर पा रहे हो उतना कर लीजिए, फुल टॉपिक करना चाहते हो फुल कर लीजिए। हाँ नहीं तो एड्रेस तक ज़रूर करें, सभी के सभी स्टूडेंट्स, हाँ, रिस्पेक्टेड सर तक कर दें।
जो फॉर्मेट आपको करवाया। और ये फॉर्मेट जो है आप सभी नोट कर लें कॉपी में, बहुत अच्छे से काम आने वाला है। सारा का सारा फॉर्मेट नोट कर लें। यदि PDF फाइल कहोगे तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।